हेलो बच्चों। तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस एकलव्य टेस्ट सीरीज के अंदर जो हाई वेटेज टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशंस के अंदर। तो आज बच्चों मैं आपके सामने फिजिक्स के हाई वेटेज टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस देने वाला हूं और आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस इन सब क्वेश्चंस का जिनके अंदर आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम आई है मैं दे पाऊं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले भाई सवाल देखिए बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपके सामने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है एंड वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स टू द स्पीड इन द नेक्स्ट 4 सेकंड्स। तो पहले 2 सेकंड्स यानी कि ये वाले और अगले 4 सेकंड्स यानी कि ये वाले, इनके अंदर हमें स्पीड की रेशियो निकालनी है। तो बच्चों ये कंसेप्ट सबको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं, अगर लेट्स से दिस एंगल इज θ1, तो अगर मैं स्लोप निकालूं तो जो स्लोप होगी वो मुझे इस फर्स्ट 2 सेकंड्स पे वेलोसिटी की वैल्यू देगा, दैट इज v1 एंड दैट इज इक्वल टू tan θ1 जिसकी वैल्यू निकल के आएगी s/2। तो अगर वर्टिकल हाइट मेरी s है, इफ आई से दिस वर्टिकल हाइट एज s, अगर ये वर्टिकल हाइट मेरी s है और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ अगर मेरी 2 है तो इट इज सिंपली s/2 मेरे बच्चों। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अगले 4 सेकंड है, नेक्स्ट 4 सेकंड्स भैया आपसे यहां पे पूछ रहे हैं, उसकी स्लोप कितनी होगी, तो मेरे भाई स्लोप जो होता है याद रखिए ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लाइन का जो एंगल है उसका जो tan थीटा है वो हमारा स्लोप है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, उसका जो स्लोप होगा, एंगल होगा लाइन के साथ, दैट इज θ2। तो जो सेकंड स्लोप होगी हमारी v2, हमें वो वेलोसिटी मिलेगी एंड दैट इज मेरे बच्चों tan ऑफ θ2। वो किसके बराबर होगा विनय सर? tan ऑफ θ2 के बराबर होगा। और यहां पर मैं अगर आपको बताऊं, वैसे अगर थोड़ा बहुत कोई बच्चा समझदार है तो उसको पता होगा कि अगर हमारा लाइन का एक्यूट एंगल बने तो स्लोप पॉजिटिव आता है और अगर किसी लाइन का ऑब्ट्यूज एंगल बने तो स्लोप हमारा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगी इस पर्टिकुलर रीजन में वो नेगेटिव होगी, यानी कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है। और वैसे भी आप सोचो डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है तो मतलब पार्टिकल वापस आ रहा होगा, तो वेलोसिटी वैसे भी उसकी नेगेटिव होनी चाहिए। और रही बात इसकी वैल्यू की, तो वो मेरे बच्चों आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं अंदर वाला एंगल लेट से ले लूं अल्फा, है ना, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मैं इसे ले लूं अल्फा, क्योंकि ये वाला tan निकालना मुश्किल है, अंदर से tan निकालना आसान है, बिकॉज ये हाइट s पता है और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये 2 है, ये 6 है, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है ये 4 है, तो इसका tan निकालना आसान है। तो आप tan θ2 को tan अल्फा में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज द tan ऑफ 180 माइनस अल्फा। तो अगर आप जानते हैं थोड़ी सी भी कॉमन सेंस कि अल्फा प्लस θ2 जो है ये हमारा 180 डिग्री है, तो सिंपली अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालेंगे दैट इज 180 माइनस θ2, सॉरी θ2 की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस अल्फा। तो अगर आप यहाँ पे से पुट कर दें tan 180 माइनस अल्फा मेरे बच्चों होता है माइनस ऑफ tan अल्फा। तो मैं तो बच्चों आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसे आप ऐसे भी याद रखो, अगर डिक्रीजिंग लाइन है तो आपको अंदर वाला एंगल का tan लेना है और एक माइनस साइन साथ लगा देना है, ठीक है। तो ये अगर आप रूल भी याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। तो दिस v2 comes out to be minus of tan alpha, it is s/4। tan alpha अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकालेंगे इट इज s/4। और अगर हमें स्पीड का रेशियो निकालना है, ही इज नॉट आस्किंग अबाउट वेलोसिटी, ही इज आस्किंग अबाउट द रेशियो ऑफ स्पीड, तो मेरे बच्चों आपको इसका मॉड लेना है। तो मॉड ऑफ v1 अपॉन मॉड ऑफ v2, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा स्पीड होता है मेरे भाई। तो ये अगर आप देखेंगे इट इज s/2, ऊपर आ गया s/2, नीचे आ गया s/4, और अगर आप देखोगे मॉड लोगे तो s/4, ये रेशियो निकालो तो 2:1 हमारा सही आंसर है। हेंस 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 2:1, हेंस बी ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बच्चों। तो इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे बच्चों वो बी ऑप्शन होगा। आइए बच्चों अब इस सवाल पे चलते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है। इस सवाल को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये कह रहा है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, तो हमने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो ग्राउंड से थ्रो किया। और किसी भी बॉल को मेरे बच्चों अगर हम यू स्पीड से थ्रो करते हैं, यू स्पीड से थ्रो करते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप लोग याद रखें। जो हम मैक्सिमम हाइट अचीव करते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट जो अचीव करते हैं, ठीक है, इनके रिजल्ट्स याद रखिए कि जो टाइम टू रीच टॉप होता है वो यू बाई जी होता है। यू बाई जी ऊपर जाने में टाइम लगता है और इतना ही टाइम हमें नीचे आने में लगता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2u बाई जी। और अगर मैं आपसे पूछूं भैया इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g, दैट कम्स आउट टू बी विनय सर कितना, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप लोग याद रखिए। आपको क्वेश्चन के अंदर जो डेटा गिवन है वो कुछ अलग तरह से डेटा गिवन है। हमें कह रहा है कि हमारी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज हाफ द मैक्सिमम हाइट। मतलब अगर मैं आधी मैक्सिमम हाइट पे हूं, मैं अगर आधी मैक्सिमम हाइट पे हूं, यानी कि इसकी हाइट अगर आधी है h/2 है,
उस वक्त मेरी जो वेलोसिटी बची है वो 10 मीटर पर सेकंड बची है। तो आपसे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में, यही है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यार देखो क्वेश्चन को बड़ा अगर आप अलग अंदाज में देखेंगे ना कि अच्छा ये सेम ही चीज पूछ रहे हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं मान लू ये ग्राउंड है, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा हूं, तो ये हाइट कितनी होगी जल्दी बोल। यू स्क्र बाय 2g, अगर इसी को इनिशियल वेलोसिटी ले लें तो यू स्क्र बाय 2g लिख सकता हूं, जल्दी बोल। अगर मैं यू से थ्रो करता हूं, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सबको पता है यू स्क्र बाय 2g। अगर मैं इसी को मान लूं ये ग्राउंड है जहां पे 10 मीटर पर सेकंड कह रहा है, तो जो मैं हाइट अचीव करूंगा वो कितनी करूंगा, यू स्क्र बाय 2g। सर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 100 बाय 20, जी को अगर हम 10 ले लें सर ये सॉल्व करके आ जाएगा 5 मीटर। तो मतलब ये कितना ऊपर और जाएगा सर, 5 मीटर जाएगा। तो बेटा ये h बाई 2 है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी कितना होगा हमारा, h बाई 2 होगा ना। तो यानी कि h बाई 2 जो है वो हमारी आधी हाइट है और वो 5 मीटर के बराबर है। तो हाइट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, इट कम्स आउट टू बी मेरे बच्चों 10 मीटर। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आराम से आप लोग सॉल्व करिए, आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन मेरे बच्चों निकल आएगा। ये सवाल बड़ा ही यार एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आई होप आपने ये कई बार देखा होगा कि जब हम इक्वल इंटरवल्स में चलते हैं तो जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो हमारे हमेशा ऑड मल्टीपल में चलता है। समझाने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक बॉडी हमारी पहले 15 सेकंड चली रेस्ट से, तो समझिए जरा। तो एक बॉडी हमारी रेस्ट पे थी, हमारी बॉडी एक विनेसर कहां पे थी, एक रेस्ट पे थी, और पहले 15 सेकंड ये चली, मतलब पहले टी सेकंड्स ले लीजिए, है ना। ये पहले टी सेकंड्स मतलब मैं ये डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा S1 इन फर्स्ट टी सेकंड्स। उसके बाद ऐसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है, रेस्ट से चल रही है, एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट है, और ऐसे ही ये बॉडी आगे बढ़ती जा रही है। फिर उसके बाद डिस्टेंस S2 S3 चला, है ना, इन 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 फर्स्ट 5 सेकंड्स, सॉरी इट ट्रेवल्स फॉर 15 सेकंड्स, अच्छा 15 सेकंड के लिए चली। और S1 डिस्टेंस है पहले 5 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद S2 डिस्टेंस है नेक्स्ट 5 सेकंड, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब टाइम सेम है। तो मतलब ऐसे ही इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर निकाला जाए अगले टी सेकंड्स में तो वो S2 है, और ऐसे ही अगले टी सेकंड्स में इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो निकाला जाए मेरे बच्चों वो हमारा S3 है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी बराबर समय में, मतलब पहले 5 सेकंड, अगले 5 सेकंड और अगले 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो हमारी S1 S2 S3 है। तो इससे पहले मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताऊं, बेटा याद रखना ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमेशा ऑड मल्टीपल्स में निकल के आता है। तो याद रखना, इसका पहले आंसर याद रख लो, S2 जो होगा वो 3S1 होगा, मतलब अगर ये x है तो ये 3x होगा, ये 5x होगा। तो S3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो 5S1 निकल के आ जाएगी। ये रूल ही याद रख लो कि बराबर टाइम इंटरवल्स में हम हमेशा ऑड मल्टीपल्स में डिस्टेंस कवर करते हैं। दिस इज x, दिस इज 3x, दिस इज 5x। तो पहली बार ऐसे आपको मैं कह रहा हूं कि किसी क्वेश्चन का रिजल्ट ही याद रख लो, ठीक है। बाकी निकला कैसे वो बहुत सिंपल है, आइए मैं आपको बता देता हूं। बेटा यहां पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो S1 तो सबको दिख ही रहा होगा, हाफ a t स्क्वायर, क्योंकि u हमारा यहाँ पे 0 है। अब यहां तो तुम्हें S2 जब निकालना है तो यहां तो तुम इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है पहले कैलकुलेट करो, यहां पे वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at करके निकालो, फिर उसे लो इनिशियल वेलोसिटी, फिर ut प्लस हाफ at स्क्वायर करो। तो इस केस में तो मेरा बहुत जल्दी S1 आ जाएगा क्योंकि u 0 है। तो S2 को निकालने का तरीका, यहां तो पहले आप मिडिल पॉइंट पे कहीं वेलोसिटी निकालिए, उसे इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करिए, फिर उसके बाद अपना आगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर करिए। या समझदार इंसान क्या करेगा, सर यहां पे वेलोसिटी 0 है तो यहां से यहां अगर टाइम 2t सेकंड्स है तो 2t सेकंड्स में कितना डिस्टेंस चलेगा सर, हाफ a 2t स्क्वायर। इसमें से अगर मैं पहले टी सेकंड्स का डिस्टेंस माइनस कर दूं, माइनस हाफ एटी स्क्वायर, तो लाइफ बन जाएगी। तो बड़ा बड़ी सीधी सी बात है, 2t में जो चला मैंने वो निकाल लिया, उसमें से t में जो चला वो मैंने माइनस कर दिया। तो हाफ एट, क्योंकि यहां से u 0 है तो मेरे लिए वो निकालना डायरेक्ट आसान है। तो हाफ एट 2t स्क्वायर माइनस हाफ एटी स्क्वायर अगर आप करेंगे मेरे बच्चों, ये निकल के आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ, है ना, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, तो 3 टाइम्स ऑफ हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा, which is nothing, it is a 3s1, it is Vinay sir 3s1, ये आपका 3s1 आ जाएगा क्योंकि हाफ एटी स्क्वायर मेरा जो है वो s1 के बराबर है। और ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिखा लूं s3, तो s3 किसके बराबर आएगा, अगर आपको ये वाला अगले t सेकंड्स में अगर डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे टोटल 3t सेकंड्स में जो चला उसमें से 2t सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे। तो आप क्या लिखेंगे, हाफ a इंटू 3t स्क्वायर, टोटल 3t सेकंड्स में जो चला उसमें 2t वाला अगर मैं माइनस कर दूं, माइनस हाफ a 2t स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, दिस कम्स आउट टू बी 5 टाइम्स ऑफ हाफ at स्क्वायर, which comes out to be 5s1, which comes out to be 5s1। तो वही मैं जो आपको बता रहा था कि अगर ये x है, ये 3x है, ये मेरा बच्चों 5x है। ये इस तरह से आप अपना सॉल्व करिए, फाइनल आंसर आपका निकल आएगा। तो S1 की वैल्यू S2 by 3,
S1 की वैल्यू S3/5। तो आई गेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गाइस द सी ऑप्शन। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सवाल है, बहुत बार जेईई मेंस में रिपीट हो चुका है, इसे अच्छे से मेरे बच्चों करिएगा। ये सवाल हमारा एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अपने को कह रहा है कि बेटा हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, और फर्स्ट थर्ड इसमें इसमें हमें कुछ गिवन है कि फर्स्ट हमारा थर्ड सेकंड का जो डिस्टेंस है ना, ट्रेवल्स द फर्स्ट थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस, थर्ड ऑफ अ डिस्टेंस मतलब 1/3 है ना, जो डिस्टेंस है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर नेक्स्ट 1/3 की स्पीड, मतलब आप ये मानिए मेरे बच्चों, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, ए से बी हम जा रहे हैं, ए से बी हम जा रहे हैं, अगर मेरा टोटल डिस्टेंस एक्स है, टोटल डिस्टेंस अगर एक्स है, इस एक्स के 3 हिस्से कर लेते हैं, इस एक्स के 3 हिस्से कर लेते हैं, आपके सामने 3 हिस्से इसके कर लेते हैं। तो पहला जो है डिस्टेंस वो x/3 ले लीजिए, ये वाला, फिर अगला 1/3 कर लीजिए x/3 ये वाला, फिर अगला 1/3 कर लीजिए x/3 ये वाला। तो एक गाड़ी एक जर्नी कवर कर रही है और पहला 1/3 डिस्टेंस उसकी जो स्पीड है वो 10 है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। फिर अगला हमारा जो 1/3 डिस्टेंस है उसमें स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और अगला 1/3 जो है उसकी जो स्पीड है मेरे बच्चों वो 60 किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बेटा एक ही फॉर्मूला है, याद रखिए, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, इट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसी फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए आप बहुत जल्दी अपना आंसर मेरे बच्चों निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारा मेरे बच्चों कितना है, यहां से यहां तक का अगर आप निकालेंगे सर, टोटल डिस्टेंस हमारा x है, टोटल डिस्टेंस हमारा x है अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम अगर आप मेरे बच्चों निकालें तो दिस टाइम इज लेट्स से t1, इतना 1/3 चलने का जो समय है लेट्स से वो समय हमारा t1 है। अच्छा, आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो टाइम है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं x/3 चला 10 की स्पीड से, तो टाइम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरी बात आप समझ रहे हो, x/3 अपॉन 10। ऐसे ही इस रीजन में जो टाइम लगा उसे हम ले लेते हैं मेरे बच्चों t2, और इस रीजन में जो टाइम लगा उसे हम ले लेते हैं मेरे बच्चों t3। कितनी मस्त बात है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा x/3 है, स्पीड मुझे 20 गिवन है, तो अगर आप यहां पे निकालेंगे पहले का टाइम तो इट कम्स आउट टू बी x/3 अपॉन 10। फिर अगले का टाइम निकालिए, अगले का टाइम कितना निकल के आएगा, x/3 अपॉन 20, x/3 अपॉन 20, और फिर अगले का टाइम अगर आप निकालेंगे x/3 अपॉन 60, x/3 अपॉन 60। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आपका x से x जो है पूरा कट गया। इनफैक्ट अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें तो फाइनली आपका आंसर भी 18 निकल आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। दिस कम्स आउट टू बी 1/1/1/30, है ना। अगर आप देखेंगे ये 3 नीचे आ गया, 1/1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/60 प्लस मेरे बच्चों 1/60 प्लस 1/60। तो अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन, ये अगर आप एलसीएम ले लें यहाँ पे, दिस कम्स आउट टू बी 60, दिस कम्स आउट टू बी 60। एलसीएम अगर मैं लूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 + 1, तो दिस कम्स आउट टू बी 60/4 एंड दिस कम्स आउट टू बी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर आपका निकल आएगा। आई गेस कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा देख लेते हैं बेटा। देयर इज स्लाइट मिस्टेक, x/3 अपॉन 10 प्लस x/3 अपॉन 20, है ना, एंड प्लस x/3 अपॉन 60, x/3 अपॉन 60, हाँ x/3 अपॉन 60। तो हाँ, तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 इंटू 60 है, सॉरी, तो 3 इंटू 60 अगर आप करोगे तो ये 180 आ जाएगा आपका। तो दिस पार्ट कम्स आउट टू बी योर 180, है ना, ये आपका पार्ट जो आएगा ये सॉरी 180 आ जाएगा, है ना, और 180 ही आपका एलसीएम आएगा। मैं यहाँ पे इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ। आई गेस आगे सिर्फ कैलकुलेशंस है मेरे बच्चों, दैट वी कैन इजीली सॉल्व। मैं अगर यहाँ पे देखूं, दिस कम्स आउट टू बी, अगर हम देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 180, तो 180 का यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो 180 मैं ऊपर ले आता हूँ, 180 ऊपर ले आता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी नीचे 10, एंड यस ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सिंपल कैलकुलेशंस है बट आप सॉल्व करिए, आपका आंसर मेरे बच्चों यहाँ से निकल आएगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए अब इस सवाल को देखते हैं मेरे भाई। एक सवाल, इस सवाल को करने के लिए मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहले बच्चों को फॉर्मूला एक रिवाइज करवाना चाहता हूं। बहुत कम बच्चों को उस फॉर्मूले के बारे में पता होता है। देखो यार, तुम्हें ये तो पता है कि अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u है और मेरी फाइनल वेलोसिटी अगर v है, ठीक है जी, और हम अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं एक्सेलरेशन a से,
और इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा s है, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबको पता होती है, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। ये सबको पता है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होगी। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन 2as। लेकिन मैं आपको एक और इसके ऊपर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर हमें यहाँ पे टाइम पता है कि लेट्स से टाइम 0 है और यहाँ पे टाइम हमारा t है, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन और बनाता हूं जो कि थोड़ी बहुत रीअरेंज करके बन जाती है, क्योंकि एक इक्वेशन हम जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सबको पता है। तो एक इक्वेशन बेटा बड़ी इंटरेस्टिंग जनरेट हो जाती है, वो ये वाली इक्वेशन है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी होगी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज नॉर्मल एवरेज नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाला नहीं, ये एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी u है, फाइनल वेलोसिटी मेरी v है, तो मैथमेटिकल एवरेज लीजिए u प्लस वी बाई टू इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, मैथमेटिकल एवरेज। और इसका फायदा क्या है कि आप डिस्प्लेसमेंट को बिना एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप बड़ी एक बात दिमाग में रखिए, ये जो हमारी एक इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप इस इक्वेशन से a को एलिमिनेट कर दें, तो a की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू बाई टी। तो वो उठा के अगर आप यहां पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फायदा ये है कि बिना एक्सेलरेशन से मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब आप इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पता चलेगा। कह रहा है अगर एक कार को हमने एक्सेलरेट किया विद स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, तो बेटा एक तो 144 को मैं अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करूं तो मीटर पर सेकंड में आंसर मिल जाएगा। तो मैं देख सकता हूं ये हमारा इसके साथ 8 से कट गया, 8 इंटू 5 बेटा आ जाएगा 40। तो 40 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी मुझे गिवन है 40 मीटर पर सेकंड और रेस्ट से चली है। ठीक है जी, और टाइम मेरा 20 सेकंड्स है। आपसे डिस्टेंस पूछा गया, तो बस वही वाली बात बेटा। तो एक गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो पहले नॉर्मल तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर करना पड़ेगा। पर वो दो स्टेप्स आपके सिंपली इस इक्वेशन से सेव हो जाएंगे। सर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल 40/2, और मुझे वक्त भी गिवन है, वक्त मुझे गिवन है 20 सेकंड्स, वक्त गिवन है 20 सेकंड्स। ये इससे कट गया, ये 10 आ गया, तो सिंपली आप सॉल्व करिए, 400 मीटर विल बी दी राइट आंसर। 400 मीटर विल बी मेरे बच्चों राइट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा हमारा वो डी ऑप्शन आएगा इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बच्चों। ठीक है जी, अगेन ये सवाल मेरे भाई बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है। तो बेटा देखो कहने वाली कोई बात ही ना हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है। तो इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो कितना निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस मेरा 3 है, बेस मेरा 3 है, हाइट मेरी 2 है, इंटू 2, 3 इंटू 2 आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा आपका 3। फिर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा नेगेटिव एरिया है, तो इसको अलग से बेटा हम निकालते हैं। ये कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस 3 से 4 हमारा 1 है, और हाइट जो है मेरे बच्चों ये वाली हाइट जो है वो कितनी है, वो 2 है। आप इसे भी कट करिए, ये भी हमारा 1 आ गया। और ऐसे ही अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं, ये वाला, ये कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी कितनी है 4 से 5 1, और हाइट कितनी है हमारी अगर आप देखोगे वो भी हमारी 1 है, तो ये भी हमारी आ जाएगी 1। तो टोटल एरिया अगर आप निकालोगे मेरे भाई, टोटल एरिया अगर आप निकालो तो पॉजिटिव एरिया एक आ जाएगा 3, फिर ये नेगेटिव एरिया है दैट इज -1, फिर वो पॉजिटिव एरिया है +1। आप सॉल्व करो, सॉल्व करके फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 3 मीटर निकल आएगा, दैट कम्स आउट टू बी 3 मीटर। ठीक है, तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये सवाल आपके सामने है, आपको बेटा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ये प्योर कॉमन सेंस वाला सवाल है। हो सकता है कि बच्चों को ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हॉन्ट करे, बट कोई भी अगर बच्चा इसे थोड़ा सा भी हौसला रख के अटैक करेगा तो बहुत इजीली आंसर निकाल देगा। तो एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम है, आपको वेलोसिटी के बारे में कुछ कुछ कमेंट करना है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं dx by dt तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा अल्फा एज इट इज e की पावर माइनस अल्फा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर माइनस अल्फा टी, और चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल में साथ में माइनस अल्फा आ जाएगा। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर। अगर e की पावर x होता तो e की पावर x से लिख देता, लेकिन अगर e की पावर -2x है तो e की पावर -2x तो आएगा ही आएगा, साथ में अगर ये चेन रूल मतलब फिर आपको -2x को फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जिसमें -2 साथ में आपका अलग से आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे अगर आप यहां पे बेटा डिफरेंशिएट करें तो b एज इट इज e की पावर बीटा टी का डेरिवेटिव e की पावर बीटा टी, और साथ में फिर यहाँ पे चेन रूल लगेगा, बीटा आपका फिर निकल के आ जाएगा।
तो यहां से मेरे भाई अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलें तो दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी सॉरी बेटा, ये अल्फा के बदले यहाँ पे ए था, तो इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं अपन। तो दिस वाज ए, तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी -a अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस मेरे बच्चों b इंटू ई की पावर बीटा टी प्लस बी बीटा प्लस b इंटू बीटा इंटू ई की पावर बीटा टी। तो सबसे पहले यार बच्चों आप इस बात को जरा समझो, आपकी वेलोसिटी जो है इन दो नंबर्स का सम है, इन दो नंबर्स का सम है। अब आप जरा टेक्निकली सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली यहाँ पे बात है। अगर मैं ऑप्शंस आपके चलूं, कह रहा है ए ऑप्शन में कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा, ये बात बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि अल्फा और बीटा पे पूरा प्रॉपरली डिपेंड कर रही है। सेकंड में कह रहा है कि ड्रॉप टू जीरो अल्फा इक्वल टू बीटा, तो अगर मैं अल्फा बीटा इक्वल कर दूं, मतलब ये अल्फा और अल्फा ले लो, तो क्या ये कट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कट रहे। क्या वेलोसिटी जीरो हो रही है? ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है जी। अच्छा, गो ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, बेटा मुझे लगता है ये ऑप्शन भी पढ़ते ही आपको रिजेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है ई की पर बीटा टी, तो अगर आप टाइम को बढ़ाओगे तो भैया ये फैक्टर तो टाइम के साथ बढ़ेगा ना, इंक्रीजेस विद टाइम। मतलब अगर आप टाइम को इन्फिनिटी पुट करो, सोच के देखो, तो ये फैक्टर तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। हाँ, नो डाउट ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, है ना। लेकिन अगर ये जीरो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ये फैक्टर आपका बढ़ रहा है, तो आप अगर समय को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है, तो ओवरऑल ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है आपका। तो ये डिक्रीजिंग विद टाइम तो बिल्कुल गलत है। तो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये आपकी करेक्ट है। इट इज गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, जो मैंने आपको अभी यहां पे बताया। तो प्योरली मतलब क्वेश्चन फर्स्ट शॉट के अंदर एक बच्चे को हॉन्ट कर सकता है, बट टेक्निकली ये सिर्फ कॉमन सेंस का सवाल है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है। सवाल को देखिए क्या कह रहा है अपने को। कह रहा है एक बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से चली विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, एक्सलरेशन उसकी जो है वो यूनिफॉर्म है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फोर्थ सेकंड टू द थर्ड सेकंड, आई गेस वेरी सिंपल बेटा। डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकंड का फॉर्मूला u प्लस ए बाई टू इंटू टू टी माइनस वन। देखो बेटा, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन टीथ सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 4 सेकंड्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो आंसर क्या होगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 4 पुट करो। सर फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो उसके लिए u प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन। तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है फोर्थ सेकंड में, तो और u जीरो है, u को हमने जीरो ले लिया, इनिशियली हम रेस्ट से चले हैं। तो अगर मैं देखूंगा इट इज a बाई टू इंटू टू इंटू फोर माइनस वन, और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड है ना, थर्ड सेकंड की अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं वो आ जाएगा s3, इट इज अगेन a बाई टू इंटू थ्री माइनस वन। तो मैं अगर सिंपली इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करूं, a बाई टू से a बाई टू कट गया, तो इट इज 8 माइनस वन 7, 6 माइनस वन 5। तो रेशियो जो निकल के आएगी वो आएगी 7:5, एंड दैट इज माय करेक्ट आंसर। दैट इज विनय सर माय करेक्ट आंसर। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है। अच्छा, ये सवाल हमें क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है अपने को, हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेरी सिंपल बेटा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो आर वेक्टर इज गाइस नथिंग, इट इज 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो इट्स वेरी सिंपल, मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा, dr बाई dt आई विल गेट वेलोसिटी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, साथ में आ जाएगा आई कैप, माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, साथ में आ जाएगा जे कैप, और 4 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। 4 इज द कांस्टेंट, डेरिवेटिव विल बी 0। तो फाइनली अगर हम बेटा वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दिस इज 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप, 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। और यहां से अगर हम बेटा वैल्यू निकालें, मुझे टाइम के 2 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो मैं टाइम को अगर 2 पुट करूं तो दिस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 8 जे कैप। और यहां से अगर बेटा हम निकालें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो इट्स वेरी सिंपल, कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर दैट इज माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। तो अगर आप निकालोगे 64 प्लस 9, 9 प्लस 64, इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 73, रूट ऑफ 73। ए ऑप्शन इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पेपर के अंदर पूछा गया है। ये सवाल अगेन मेरे बच्चों हमसे पूछा गया है, आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आपको गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, इट शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मुझे गिवन है, आपसे पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी।
मुझे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा यार, है ना। और मुझे निकालनी है 0 से लेके 5 सेकंड तक, मतलब पूरी जर्नी की मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। आपको पता होना चाहिए जो वेलोसिटी होती है वो हमारा dx बाई dt कह लो या ds बाई dt। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो वेलोसिटी है, लेकिन ये पता होना चाहिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जैसे अगर मैं 0 से 2 सेकंड में अगर स्लोप निकालूं तो स्लोप निकल के आ रही है 20/2 10, तो 10 मीटर पर सेकंड मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 0 से 2 सेकंड के बीच में। ऐसे ही 2 से लेके 5 तक हमारी स्लोप नेगेटिव है। आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एवरेज का मतलब क्या है सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है? यार सीधी सी बात है, कहां कहां पे खड़े थे हम? ओरिजिन पे खड़े थे। और हम कहां आगे? हम कहां आगे? हम -10 पे आगे। यार कॉमन सेंस से सोच, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ओरिजिन पे खड़ा था, तो टाइम इक्वल टू 0 पे यहां खड़ा था, और उसके बाद ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो 5 सेकंड जब हुए, 5 सेकंड हुए तो इसमें क्या हुआ? पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुई है, फिर वापस हुई है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भैया। मैं जब टाइम 5 सेकंड हुआ तो मैं -10 पे खड़ा था, मतलब मेरी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो इधर को थी, -10 मीटर। तो मेरी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, मेरी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो -10 है, और टाइम जो है मेरे बच्चों हमारा वो 5 सेकंड है। आप सॉल्व करिए, इट इज -2 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज हमारी जो वेलोसिटी निकल के आ रही है वो -2 मीटर पर सेकंड निकल के आ रही है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चे आमतौर पे फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दे गेट टेम्प्टेड, वो टेम्प्ट हो जाते हैं कि इसका आंसर जो है हम अपना जो है इंस्टेंटेनियस से देंगे स्लोप निकाल के, बट वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आपसे सवाल एवरेज वेलोसिटी का पूछा गया। तो इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ये सवाल बड़ा ही शानदार सवाल है। सवाल को देखिए, इट्स अ प्योर कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन। आपको एक्स से एक्सेलरेशन तक जाना है। तो देखो आपको एक्स गिवन है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1, और मुझे यहां से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप बस डिफरेंशिएट करते जाए, आगे बढ़ते जाए। सबसे पहले यार आपको जो करना चाहिए मेरे बच्चों, इसको आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। तो अगर आप इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, साथ में हम लिख देंगे dx। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, साथ में हम लिख देंगे dt, क्योंकि हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और 1 का जो डेरिवेटिव है मेरे बच्चों वो आ जाएगा 0। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर आप सोच के देखें कि अगर आपके सामने y एक्स स्क्वायर है और अगर आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको मिलता है 2x, तो इस तरफ आपको मिलता है dy बाई dx। तो अगर मैं dx को उधर ले जाऊं तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन कि y का डेरिवेटिव dy, x स्क्वायर का 2x, साथ में लिख दिया dx। सेम मैंने यहां पे किया, x स्क्वायर का 2x, साथ में लिख दिया dx, t स्क्वायर का 2t, साथ में लिख दिया dt, और 1 का डेरिवेटिव 0। डन विनय सर। अब आगे बढ़ते हैं यार। 2 से 2 हमारा कट गया, और मैं अगर यहाँ पे देखूं तो आपके सामने क्या लिखा है? ये आपके सामने लिखा है x dx इज इक्वल टू टी इंटू डी टी। और यहां से अगर मैं dt को उठा के इसके नीचे ले आऊं तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी जो है ये t के बराबर है। और dx बाई dt मेरे बच्चों हमारा किसके बराबर होता है? ये v के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गई? ये बन गई एक्स वी इक्वल टू टी। ये कितनी बन गई विनय सर? एक्स वी इक्वल टू टी। मैं इसे आगे ले जाता हूं, तो एक्स वी जो है वो टी के बराबर है। मैं इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं। तो अगर मैं इसे दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो अगेन यहां पे लगेगा हमारा यूवी रूल। एक्स एज इट इज, वी का डेरिवेटिव अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा हमारा डीवी, है ना। फिर उसके बाद x का डेरिवेटिव आ जाएगा dx, और साथ में आ जाएगा v एज इट इज, वही यूवी रूल, x एज इट इज v का डेरिवेटिव। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dx v एज इट इज, और dt, t का डेरिवेटिव आ जाएगा dt। और अगर मैं यहां से dt को उठा के इसके नीचे ले आऊं, डिवाइड कर दूं, तो ये आ जाएगा x इंटू डीवी बाई डी टी। ये हमारा a बन जाएगा, ये a बन जाएगा, और dx बाई dt हमारा एक तरह से v बन जाएगा। dx बाई dt इंटू v इक्वल टू 1, है ना। उधर से अगर मैं नीचे ले आऊं तो x इंटू ए प्लस मेरे बच्चों अगर आप देखेंगे ये आ जाएगा वी स्क्वेयर इक्वल टू 1। और अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू निकालेंगे इट इज 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स। तो क्या शानदार रिजल्ट निकल के आया है। तो x a की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, वो हमने निकाल ली, इट इज 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में आएंगे तो आपका ऑप्शन मेरे बच्चों मैच नहीं होगा, आपको ऑप्शंस में सिर्फ x रखना है। तो आपको कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट करना चाहिए। v को अगर मैं एलिमिनेट करूं, v को अगर मैं एलिमिनेट करूं, v कम्स आउट टू बी t बाई एक्स। तो अगर यहाँ पे v को एलिमिनेट किया जाए तो v कम्स आउट टू बी विनय सर t बाई एक्स। तो अगर मैं a की वैल्यू को निकालूं, इट इज 1 माइनस ऑफ v का स्क्वायर विच इज t स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर
है ना, अपॉन एक्स मेरे बच्चों। तो अगर आप एलसीएम लें, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, ये ए आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर है? अगर मैं टी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जो है ये 1 के बराबर है, ठीक है ना। टी स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो नाउ इट कम्स आउट टू बी 1 बाय एक्स क्यूब। तो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 1 बाय एक्स क्यूब। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आप अपने आंसर तक मेरे बच्चों पहुंच सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। चलिए ये सवाल बेटा करते हैं, बड़ा ही शानदार सवाल है। आपके सामने x एक फंक्शन गिवन है, आपके सामने एक x का फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है विनय सर। और हमसे पूछा गया है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 हो। तो अगर मैं और कुछ ना करूं, इसे डिफरेंशिएट करूं, सिंपली dx by dt करूं, दिस बिकम्स वेलोसिटी and this comes out to be 3t square minus 12t plus 5। अगर आप डिफरेंशिएट करें तो मुझे ये वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ ली जाए तो सिंपली आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी सिंपली 2 आगे आ जाएगा, तो 3 इंटू 2t आ जाएगा, माइनस 12t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू निकालें इट कम्स आउट टू बी 60 माइनस 12, 60 माइनस 12। और वेलोसिटी की अगर आप निकालें तो वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप एक्सेलरेशन को 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू 60 माइनस 12, एक्सेलरेशन को 0 पुट करो, यहां से वक्त की वैल्यू निकाल लो, वक्त है 2 सेकंड। तो आपको एक्सेलरेशन को 0 पुट करके टाइम मिलेगा, उस टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 5। तो अगर आप देखोगे दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू 3 12 माइनस 24 प्लस 5, दिस इज माइनस 12 प्लस 5, सॉल्व करिए माइनस 7। तो सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू जो निकल आएगी वो माइनस 7 निकल आएगी। मैग्नीट्यूड पूछा गया आपसे तो आंसर जो निकल के आएगा वो 7 मीटर पर सेकंड निकल आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। इन सवालों में कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि यार एक्सेलरेशन बताओ जब वेलोसिटी 0 है, तो आपको वेलोसिटी को 0 करके वो वक्त निकालना है, उस वक्त पे फिर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में आप ब्रेक करिए, आपका आंसर निकल आएगा।